अरे स्टेनर एलिमिनेशन तो बता दिया, फिर रिएक्शन का नाम क्या था? सर एक क्वेश्चन पूछना है हाँ बोलो। सर, वो जो वो तुम आपको भेजा है, हाँ वो ठीक है, अभी हम बता देंगे उसका आंसर। अब मैंने पूरा चेक नहीं किया उसको, ठीक है अभी बता दूँ। लेकिन उसको देखा जाए तो उसको एक ग्रुप को उसमें ले लो, जो डबल बॉन्ड है ना, एज ए सब्स्टिट्यूएंट बोल दो उसको, मिथाइलिन करके। सर, लेकिन ये होता है ना कि सारे डबल बॉन्ड्स को एक ही उसमें नहीं लेना। नहीं 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 नहीं, जब आपको नहीं होगा तब फिर वो कर सकते हैं, सर तो क्या? थोड़ा अच्छा। जब आप कर सकते हैं, जब आप नहीं लेंगे ना उसमें, यदि नहीं लेंगे तो आप जैसे मान लो उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट बोल सकते हैं मिथाइल को, उसको डबल बॉन्ड को। सर ये समझ नहीं आता, कभी डबल बॉन्ड को उसमें शामिल कर लेते हैं लेकिन कभी नहीं शामिल करते। नहीं, शामिल कर रहे हैं यहाँ पे, शामिल कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या हो रहा है, आप डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, दोनों को एज ए सब्स्टिट्यूएंट की तरह भी बोलोगे, जब सब्स्टिट्यूएंट की तरह बोलोगे तो आप इन लगा देते हो। जैसे एक कार्बन है मैथ, है ना, यस सर। बस इनाइल लगा दो बस, और कुछ नहीं। सर मेरे कहने का मतलब ये है कि डबल बॉन्ड को हम लॉन्ग, मतलब जो हमारी मेन चेन होती है उसमें शामिल करेंगे, और जो नहीं OH करेंगे, वाला सब्स्टिट्यूएंट तो की तरह। वो नहीं करेंगे, वो इसलिए नहीं करेंगे, फंक्शनल ग्रुप वहां लगाता हुआ एच। इसका दोनों तरीके से आंसर हो सकता है। मेरे दोनों को से ही। कंसीडर, हाँ कंसीडर कौन कर रहा है तो वो देख लो। सर लेकिन वो यूट्यूब पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने ये बोला था कि हम्म, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा वो लेना है, तो उसमें वही हाँ तो लेते वो हैं जो आप सिलेक्ट द बोला। लॉन्गेस्ट चेन, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, यस क्योंकि सर। वहां पे फंक्शनल ग्रुप लगाता ना वो एच, इसलिए। तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे या फिर फंक्शनल ग्रुप को, फिर वहां पे उन्होंने प्रायोरिटी के बेसिस पे कर दिया। ओके सर। यूट्यूब पे क्या देख रहे थे तुम भाई? सर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहा था, वो क्वेश्चंस। कहाँ तक हो गया था? बोलो लास्ट रिएक्शन क्या पढ़ा दी थी मैंने? ले लास्ट रिएक्शन का नाम तो बता दो भाई। कोप एलिमिनेशन। अच्छा ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? वहां तक बताओ, जितना मैंने पढ़ाया था वहां तक किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो। जो कोप एलिमिनेशन था उसमें जो नाइट्रोजन होता है उस पे प्लस का चार्ज होना जरूरी है। हाँ भाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है वो, जो तुम्हें पता है ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसे बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर क्या होता है, जो लेता है वो माइनस, जो देता है वो प्लस होता है। यस सर। यस सर। सर हाँ बोलो कृष्ण। सर ये स्टीरियो केमिस्ट्री वगैरह तो अभी पढ़ना है 12th में? 12th में पढ़ाऊंगा जो ओके केमिस्ट्री सर, वो आपका। मॉड्यूल में देखा था। हाँ मॉड्यूल में क्वेश्चन दिए होंगे एक्चुअली। फिर अब क्या किया, अभी वो पार्ट पढ़ा रहे हैं जो 11th में। 12th में वो आपका जब SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ाते हैं, एल्काइल हैलाइड चैप्टर पढ़ो, उसमें भी आपका स्टीरियो केमिस्ट्री आता है, वहां पे मैं पूरी डिटेल में पढ़ा दूंगा। आपके 11th की एनसीईआरटी में नहीं दिया गया। सर SN1 SN2 11th में नहीं पढ़ना है? नहीं नहीं, आप 12th में पढ़ना, SN1 SN2 E1 E2 कोई कोई पढ़ा देता है। सर वो एनसीईआरटी से कभी बाहर भी पूछ लेते हैं सर हमारे स्कूल में सर। कौन सा स्कूल है भाई ऐसा? सर नॉर्मेलिटी भी नहीं दे रखा ना एनसीईआरटी में, वो भी पूछ लिया था। वो फैक्ट रिडॉक्स में होगा। ना, एन फैक्टर से पूछ लिया होगा उन्होंने, हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन करो, दो दो क्वेश्चन करो। अच्छा एक बात बताओ, CH और CD में बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? CD की क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, इस बात को ध्यान रखोगे? बोलो हाँ या ना, रखोगे ध्यान? ठीक है, सर क्यों होता है ऐसा? है ना, क्यों? आप याद रखो, अभी याद रखो ड्यूटी, अभी मैं जब आपको एस ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या इसमें क्या बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं ना, यदि देखा जाए। एटॉमिक नंबर तो सेम ही है, क्या चेंज हो रहा है बताओ? यस सर। मास नंबर चेंज हो रहा है ना। जब सर मास नंबर चेंज, हाँ तो उनमें अट्रैक्शन ज्यादा होता है, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो एनर्जी क्या होगी? बोलो 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 भाई। हेलो, क्लियर हुआ? सर हो रही है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? एक मिनट को, अभी आ जाएगी और क्लियर।
अब बताओ क्लियर है? बोलो क्लियर है? हेलो। यस सर। सर वैसे वो उन्होंने बाहर से ही पूछा था सर ने क्वेश्चन, क्योंकि वो चैप्टर रिडॉक्स वाला था ही नहीं कोर्स में, उसमें अरे यूटी में। कोई दिक्कत नहीं हो। अब स्कूल वाले अब पढ़ा रहे हैं एक्स्ट्रा, तो क्या करें, वो अपना इंटेलिजेंस ही दिखा रहे हैं ना। अब आगे बढ़ो। देखो पता नहीं कितनी टेंशन लेते हो तुम लोग, है ना। टेंशन ले रहे सर। तो टेंशन लेते हो यार। हमने बोला जब हम है क्या काम है, काहे टेंशन ले रहे हो, सब पढ़ाएंगे, कोई चीज नहीं छूटेगी। कोई चीज छूट जाए, जब पढ़ाने के बाद जब छूटे तब बताना सर ये चीज छूट गई, वो फिर दोबारा से पढ़ा देंगे। बताओ यहाँ पे इसको हमने हीट करा दिया, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। करो, दोनों बताओ क्या बनेगा। बोलो। अब एलिमिनेशन ही नहीं पता, वो शेष होता है ट्रांस, पता है? दोनों में रिंग के अंदर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इतना तो पता चल गया कि CH और CD में CD की बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि CD का बॉन्ड क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए क्या होता है, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। अब देखो यहाँ पे कोप एलिमिनेशन हो रहा है। कोप एलिमिनेशन मतलब कैसे हो सकता था कोप एलिमिनेशन? दोनों हाइड्रोजन और COCH3 कैसे होना चाहिए, सेम प्लेन में। मतलब देखो देखा जाए तो कौन सा वाला हटेगा बताओ? ये वाला डबल। क्लियर? Yes, sir. यहाँ पे कौन सा हटेगा? NMe3 Me2 वाला। ये कौन सा होता है? ये भी सिस एलिमिनेशन होता था या ट्रांस? बोलो बोलो। ये भी सिस एलिमिनेशन होता था, सिन एलिमिनेशन होता था ना, सिन। तो यहाँ भी क्या होगा देखो, इस तरीके से बना दो उसको, PH डबल बॉन्ड। क्लियर? सर वो भी तो बनेगा OCOCH4 वाला जो है ये। नहीं नहीं, कुछ नहीं बनेगा। और साइड प्रोडक्ट देख लो, कुछ नहीं बनेगा। सर कोप एलिमिनेशन के लिए तो नाइट्रोजन का होना जरूरी है, और ऊपर वाले में तो नाइट्रोजन है ही नहीं। पीछे देखो कोप एलिमिनेशन किसमें कराया था, पहले देखो अच्छे से। कोप नहीं, सॉरी, पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर। नीचे वाला कोप एलिमिनेशन है, देखो ये वाला कोप एलिमिनेशन, ये क्या है, पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर। यस सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है रिंग क्या शो करती थी, सिस और ट्रांस करती थी। तो ये दोनों सेम प्लेन में है, ये दोनों आपको, ये भी सेम प्लेन में है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? बोलो। आवाज नहीं आ रही तुम लोगों की, मेरी आवाज आ रही सभी को क्लियर? पहले ये बताओ। यस सर। डिहाइड्रो है, हाँ बोलो।
सर वो इस चैप्टर का नहीं है, वो नोमेनक्लेचर से कुछ पूछना है। लास्ट कौन? में पूछ लो। अभी नहीं, बाद में पूछना लास्ट में। यस सर, वही लास्ट में। तो पहले इसलिए बता दिया ताकि थोड़ा सा टाइम बचा रहे। बिस्नल डाइहैलाइड, ठीक है। तो देखो बिस्नल, अच्छा आप पता है ना बिस्नल किसे बोलते हैं और जेमिनल किसे बोलते हैं? जब आप एक ही कार्बन से दोनों हेलोजन की दोस्ती करा दोगे तो उसको बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। जेमिनल डाइहैलाइड, समझना। और जब इनका क्या करा दोगे, ब्रेकअप करा दोगे, तो क्या बोलेंगे, मतलब दूर दूर कर दें, लड़ाइयाँ होना, तो क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे इसको बिस्नल डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं? बिस्नल डाइहैलाइड। तो हमें किसकी रिएक्शन पढ़ना? बिस्नल डाइहैलाइड की। तो देखो यहाँ पे जब आप बिस्नल डाइहैलाइड की रिएक्शन, समझना यहाँ पे अच्छे से, जिंक डस्ट से कराते हैं, है ना, या आप कोई भी जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एसिड ले लो, है ना, कोई भी जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एसिड ले लो, है ना, या फिर आप यहाँ पे NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन ले लो, तो दो इन सारी कोई भी रिएजेंट ले लो, इस केस में क्या मिलेगा आपको? एल्कीन विल बी मेजर। क्या मिलेगा आपको? एल्कीन मिलेगा, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे दोनों जो एलिमिनेशन होता है यहाँ पे कैसा होता है? एंटी एलिमिनेशन होता है। कैसा होता है? एंटी एलिमिनेशन होता है। अब एंटी एलिमिनेशन बोले तो, है ना, तो दोनों जो हेलोजन होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? एंटी कोप्लेनर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? एंटी कोप्लेनर होने चाहिए। दोनों जो हेलोजन होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? एंटी कोप्लेनर होने चाहिए। कितना क्लियर? बोलो। सर ये एंटी कोप्लेनर दोनों होंगे, जो ये जैम डाइहैलाइड और जो नहीं, जेम की नहीं करा रहे हम, रिएक्शन किसकी करा रहे हैं? बिस्नल डाइहैलाइड की, इसकी रिएक्शन है, जेमनल की नहीं है। मैंने बता दिया जेमनल की, अभी अपन बिस्नल डाइहैलाइड की भी रिएक्शन पढ़ेंगे। अभी मैंने इसलिए उसको जेमनल भी बता दिया और बिस्नल भी बता दिया, ठीक है। सर ये बिस्नल पे ये मतलब जो ये एक्स जुड़े हैं ये एडजेसेंट कार्बन पे ही जुड़ेंगे? नहीं नहीं, कहीं भी जोड़ दो, बिस्नल बोलेंगे, कहीं भी जोड़ दो। अभी मैं दिखा दूंगा, क्वेश्चन वेट कर लो थोड़ा, ठीक है। सर मतलब बस अलग अलग कार्बन पे जुड़ होनी चाहिए। हाँ अलग अलग, मतलब वो भी रेगुलर, ऐसा नहीं डिफरेंस हो जाए बीच में, ऐसा नहीं, रेगुलर। सर वो तो लास्ट मैं में ठीक है। सर किस किस के प्रेजेंस में करवाया है? जिंक डस्ट, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, या जिंक इन प्रेजेंस ऑफ कोई भी एसिड ले लो, या फिर NaI एसीटोन ले लो, तो क्या बनता है? एल्कीन बनता है। सर दोनों हैलाइड मूव हो गए। क्या? सर दोनों हैलाइड कैसे चले गए? चलिए वही तो मैं बता रहा हूँ, दोनों रिएक्शन एलाइड निकल के क्या बना दिया उसने, बताओ? एल्कीन बना दिया। सर तो एक जाएगा। हाँ नहीं नहीं, दोनों चाहिए। तो देखो अब यहाँ पे तुम लोगों की आवाज साफ नहीं आ रही, मुझे लगा नेटवर्क स्लो चल रहा है क्या तुम लोगों का? CH2 CH2 Cl Cl लगाओ, इसकी रिएक्शन कराओ जिंक डस्ट से, बताओ क्या बनेगा? इथीन। वेरी गुड, इसकी रिएक्शन कराओ, CH3 CH Cl CH2 Cl, इसकी रिएक्शन कराओ NaI एसीटोन से। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। वेरी गुड, इसमें क्या बनेगा? इथीन। इसमें क्या बनेगा? प्रोपीन। सर कैसे हुआ ये? रिएक्शन ही तो बता रही है, अभी हाल तो बताया, बिस्नल डाइहैलाइड की रिएक्शन आप जिंक डस्ट से कराओगे तो क्या बनेगा? एल्कीन बनाने का मेथड है, तो देख लो सर एक बार मैकेनिज्म समझा दो, बेटा। समझ नहीं आ रहा इसकी वैसे। इसकी मैकेनिज्म बेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। इसकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ना कुछ मतलब है ना कोई सार है। बस आप सिंपल सा एक फंडा याद रखो कि यहाँ पे क्या हुआ होगा कि जिंक डस्ट से जब आप रिएक्शन कराओगे, एक सिंपल सी बात याद रखो, जब आप जिंक डस्ट से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा आपका? तब आपका बनेगा एल्कीन। क्या बनेगा? एल्कीन। तो देखो दोनों जो आपने जिन के बीच में क्या लगा? क्लोरीन लगा, उन्हीं के बीच में क्या जाएगा आपका? देखो डबल बॉन्ड आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे हम ये भी ले सकते थे CH3 CH2 Br
CH2Br ले ले, तब भी क्या होगा बताओ? आप जब इसकी भी रिएक्शन दी जिंक डस्ट से कराओगे तो क्या बनेगा? इथीन ही बनेगा, उसमें कुछ नहीं है भाई, सिंपल सा बस प्रोडक्ट बनाना है, बस सिंपल सा प्रोडक्ट है। सर इसका NaI और एसीटोन में करवाते तो क्या होता है तीसरा? तब भी इथीन बनेगा। आप कोई भी रिएजेंट ले लो उसमें से, हमने इसलिए लिख दिया ना, आप कंफ्यूज ना हो, कोई भी रिएजेंट आपको लिखा हुआ मिल जाए, आप क्या करेंगे वहां पे, आपको एल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट, क्या मिलेगा आपको? एल्कीन मिल जाएगा। ये कोई भी रिएजेंट लेना। सर इसका नाम डिहाइड्रो हैलोजिनेशन को पढ़ा। अरे यार तुम अब मैं आपसे बोलूं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे दोनों हैलोजन हट रहे हैं ना, है ना? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन सर मतलब वो है कि हाइड्रो क्यों है? है ना? तुम्हारा नाम क्या नाम है तुम्हारा? बोलो। शुभम। शुभम क्यों पढ़ा? सर कुछ होगा इसलिए पड़ गया सर। ऐसा थोड़ी ना है ना? बताओ क्यों पढ़ा? शिवम क्यों नहीं हुआ? शुभम ही क्यों हुआ? सर लेकिन सर केमिस्ट्री में तो सर वैसे नाम पढ़ते हैं ना, हाँ, कुछ तो होता नाम है अभी हर चीज, अब तुम्हें इतना भी हम तुम्हें हर चीज, यदि तुम हर चीज जानोगे तो फिर तुम्हें ऑर्गेनिक तुम्हारा 10 तारीख क्या मैं तुम्हारा 2 साल में भी खत्म नहीं कर पाऊंगा, है ना? नाम पढ़ा, नाम बस याद रखो ना, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ बिस्नल डाइहैलाइड में जब हम दोनों हैलोजन लेते हैं, बिस्नल डाइहैलाइड की रिएक्शन जिंक डस्ट से कराएं तो क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। सर इसमें ये मेरे को इसलिए होता है क्योंकि डिहाइड्रो का मतलब होता है कि हाइड्रोजन का रिमूवल, और हैलोजिनेशन का मतलब होता है कि हैलोजन का एडिशन, तो इसलिए पूछ रहा था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ओके सर। सर कर लिया नोट। हो गया सर। अब देखो आगे बढ़ते हैं, जैसे बनाओ यहाँ पे प्रोडक्ट बनाओ कुछ, आयोडीन, यहाँ पे लगा दिया क्लोरीन, और यहाँ पे लगा दिया ब्रोमीन। इसकी रिएक्शन हमने जिंक डस्ट से करा दी, बताओ क्या बनेगा? सर कुछ नहीं। क्यों नहीं सर बनेगा? नहीं बनेगा, सेम प्लेन में है सारे मेरा हाइड्रोजन। प्लेन होना चाहिए थे। वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? कुछ नहीं बनेगा, ठीक है? अच्छा, जैसे मान लो ये आ जाता क्वेश्चन, इसकी रिएक्शन जिंक डस्ट से करा देते। आयोडीन और क्लोरीन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। वेरी गुड। सर। हम्म। सर मैंने कहीं पढ़ा था सर, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन से एल्काइन बनता है। हाँ, वो भी अल्कोहलिक QH ले लेते हैं, जब स्ट्रॉन्ग बेस पड़ा करते हैं तो वहां भी बनता है, यहाँ भी बनता है ना? सर मतलब वहाँ पे पहले रिएजेंट स्टेप, दूसरा हाँ, होता है। अल्कोहलिक QH लेते थे या सोडामाइड लेते हैं वहाँ पे, NaNH2। ओके सर। सर अल्कोहलिक KOH क्या होता है? अबे पढ़ेंगे, अब पढ़ाया तो था मैंने अल्कोहलिक QH क्या होता है, इससे पहले क्या पढ़ा है? अल्कोहलिक QH क्या था बताओ? अल्कलाइन था ना वो। एल्कलाइन था? किसने बोला एल्कलाइन था? वाह, कौन सा हमने जब अभी इससे पहले अल्कोहलिक QH बताया था, मैंने क्या बताया था उसको? एल्कलाइन बोला था या अल्कोहलिक QH बोला था? एल्कोहलिक। अरे ऐसी बातें मत बोलो। सर आपने ALK लिखा है ना, अल्कलाइन से मैंने। तो यहाँ पे क्या बनेगा बताओ? नीचे वाले उसमें भी तो BR और CR मतलब एंटी कोप्लेनर नहीं है। ये बन जाएगा, ठीक है?
क्लियर? सर जो नीचे वाला क्वेश्चन है उसमें भी तो Cl और Br मतलब एंटी कोप्लेनेंट नहीं है ना। किसमें? इसमें एंटी कोप्लेनर नहीं है, तभी तो ये नहीं गया नीचे वाला, ऊपर वाला हटा। Cl और I दोनों कैसे थे? एंटी कोप्लेनर थे। ओके सर। अच्छा, ये मेथड हो गया। अच्छा एक चीज बताओ मुझे, एक मैं सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ आपसे। जैसे आपको मान लो Ri दे दिया जाए, Rbr दे दिया जाए, ध्यान सुनना, RCl दे दिया जाए और Rf दे दिया जाए, बताओ यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी? बोलो। सर RF की। RF। तो क्या हो जाएगा देखो। अच्छा, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी? RI। वेरी गुड, इतना क्लियर है आपको? यस सर। बॉन्ड एनर्जी RF की ज्यादा क्यों होगी? बेटा बॉन्ड एनर्जी तो फ्लोरीन कैसा होता है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब ज्यादा Yes. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो उसमें बॉन्ड कितना हो, कैसा होगा? बहुत स्ट्रांग होगा। जब बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो एनर्जी क्या होगी? बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। जितना स्ट्रांग बॉन्ड होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। क्लियर हुआ? जितना ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी। आगे बढ़े। सर 1 मिनट नोट करना है। हो गया सर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो देखो यहाँ पे, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वन। ये रिएक्शन याद है रखना। आज जब हम एल्काइन की रिएक्शन, ध्यान से सुनना, जब हम किसकी रिएक्शन? एल्काइन की रिएक्शन, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड NH3 करते हैं। किससे? लिक्विड NH3, लिक्विड अमोनिया, ठीक है ना? या हम यहाँ पे लेते लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। तो आपका जो बनता है वो कौन सी एल्कीन बनती है? आपकी ट्रांस एल्कीन मिलती है। कैसी एल्कीन मिलती है? ट्रांस। मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन का एडिशन होता है वो कैसा एडिशन होता है? ट्रांस एडिशन होता है। कैसा होता है? ट्रांस एडिशन होता है, ठीक है? अच्छा, यदि इसी की रिएक्शन देखना, एल्काइन की ही रिएक्शन, ध्यान से देखना, यहाँ पे फ्रॉम एल्काइन देख रहे हैं हम। कहां से देख रहे हैं? फ्रॉम एल्काइन, ठीक है? यदि हम एल्काइन की ही रिएक्शन इससे करा दें, H2 इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार्ड कैटलिस्ट करा दें, लिंडलार्ड कैटलिस्ट करा दें, ठीक है? अब आप बोलो लिंडलार्ड कैटलिस्ट किसे बोलते हैं? तो लिख लेना नाम, पूछ लिया जाता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है। PDBaSO4 है ना, S क्यूनिलीन, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? बोलो, लिंडलार्ड कैटलिस्ट। इसमें कैसा एडिशन होता है? दोनों हाइड्रोजन का जो एडिशन होता है वो कैसा? सिस एडिशन होता है। कैसा एडिशन होता है? बोलो, सिस एडिशन। इतना क्लियर? बोलो, इतना क्लियर? आसान है। आप जब सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया करोगे तो क्या कैसे एडिशन करना है आपको? ट्रांस एडिशन करना है। और जब आप हाइड्रोजन लोगे इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार्ड कैटलिस्ट तो कैसा एडिशन करना है? सिन एडिशन करना है। बोलो, हेलो सर ये सर वो PDBaSO4 के नीचे क्या लिखा है? एस क्यूनिलीन। सर ये पूरा नाम है इसका? हाँ पूरा नाम है। इसको लिंडलार्ड कैटलिस्ट, आपसे पूछ लिया जाता है लिंडलार्ड कैटलिस्ट का फॉर्मूला बताओ क्या है, एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है। तो सर ये जो PDBaSO4 है वो अलग है
या ये सॉल्वेंट है, क्विनिलीन, PDBSO4 साथ में लेते हैं, पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ BSO, पॉइजन, जिसे पॉइजन बोलते हो आप। यस सर। इस सर वाली ये क्यूनिलीन का फॉर्मूला क्या होगा सर? ये क्या जो एक क्यूनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है सर? ये बेटा, क्विनिलीन का फॉर्मूला आपने देखा होगा, यदि आपको मैं बता देता हूँ, इस टाइप से होता है कुछ क्विनिलीन। सर क्यूनिलीन का भी फॉर्मूला पूछ सकते हैं? नहीं नहीं पूछते नहीं, इस टाइप से कुछ होता है। ओके सर। सर ये सिस और सिन सर एक ही चीज होती है क्या सर? सर सिस और सिन? हाँ, सिस और सिन एक ही चीज है। सर वो जो ऊपर वाला है वो सिर्फ सोडियम और लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड NH3 होगा, या और कोई भी हो सकता है इसके अलावा, जैसे पोटेशियम? कैसे? सर पोटेशियम? हाँ, पोटेशियम नहीं नहीं, बस वही ले सकते हैं। जैसे क्वेश्चन करो, एक सर पोटेशियम से क्या अलग हो जाएगा सर, मतलब है तो सेम ग्रुप के। यार पता है, ये सब एक्सपेरिमेंटल है बेटा, तो रिएक्शन कुछ और हो जाती है, चेंज हो जाती है रिएक्शन। हमें अभी कौन सा मेथड देखना है? एल्काइन, है ना। हमें क्या बनाना? एल्कीन बनाना। जब हमने प्रैक्टिकली देखा होगा ना, तभी तो हम देख रहे हैं। एक्सपेरिमेंटली देखा गया, इसको हमने भी देखा कि भाई एल्कीन ही बन रहा है, प्रैक्टिकली देखा तब बता रहे हैं, एक्सपेरिमेंटली देखा है। समझ रहे हो कृष्णा? यस सर। आज जब आपको रिसर्च करना होगा तो आप खूब करना यार, अपने पास टाइम ही टाइम है रिसर्च के लिए। तुम अभी एक बार सिलेक्शन ले लो, फिर आप हमारे पास आना, हमने रिसर्च की हुई है बहुत सारी, हम आपको थीसिस दे देंगे, भाई करते रहना पूरी जिंदगी रिसर्च, ऐसे कुछ पॉइंट्स भी दे देंगे। ठीक है, अभी अपना मोटिव है सिलेक्शन लेना, है ना। अभी ये नहीं करना है कि भाई क्या हमें, क्या ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। उसका जितना रीजन होगा, जितना तुम्हारे सिलेबस में होगा, उतना हम बताएंगे। उससे ऊपर आता नहीं है उसका जान के अब हम बोले कि मरकरी लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, क्यों होता है, अब हम उसको एक्सप्लेन करने बैठे। ऐसा नहीं कि एक्सप्लेनेशन नहीं है भाई, है एक्सप्लेनेशन उसका भी, क्यों होता है। चलो आगे बढ़े, बस कुछ क्वेश्चन करो। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड। चलिए लिनलार्ड कैटलिस्ट एक बार फिर बता देना। बताया ना, H2 इन प्रेजेंस ऑफ PDBSO4 S क्विनिलीन। H2 इन प्रेजेंस ऑफ लिनलार्ड कैटलिस्ट कराएं, तब क्या होगा? बनाओ प्रोडक्ट। अच्छा, यदि हम इसी की रिएक्शन लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया कराएं, तब क्या होगा? अच्छा, यदि मान लो हम H2 की जगह D2 ले लें, तब क्या होगा? तब बताना। करो ये क्वेश्चन। फिर तो पहले वाले में एल्कीन, दूसरे वाले में ट्रांस एल्कीन। अरे तो बनाओ तो हम देख। सिस एल्कीन, ऐसे एल्कीन मतलब सिस एल्कीन, ट्रांस एल्कीन ऐसे बोलो। लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड ND3 ले लें, तब क्या होगा? बनाओ भाई। सर वो D2 है बेटा, ये मैंने स्ट्रक्चर थोड़ा यहाँ पे क्यूनिलॉन का बना दिया है, क्यूनिलीन ये नहीं होता है, ये क्यूनिलॉन का स्ट्रक्चर होता है। और एक्चुअली जो उसका स्ट्रक्चर होता है क्यूनिलीन का, वो ये स्ट्रक्चर होता है, देखो। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है क्यूनिलीन का। ठीक है, तो याद रखना, ये क्यूनिलॉन का होता है। आपने उसकी एक टॉटोमेरिन भी देखा था, वो कंपाउंड टॉटोमेरिन शो नहीं करता है। यहाँ पे बताओ सर, एक मिनट।
क्या बनेगा? सर हम्म, सर वो पीछे वाला नोट करना है स्ट्रक्चर। कर लो। पूछा नहीं आता बेटा वो। सर वो एस क्यों नहीं लिंक, एस क्या है वो? यार वो सल्फर लगा हुआ है। ओके सर। सर हो गया। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। देखो बताओ यहाँ पे क्या बनेगा? CH3 C H डबल बॉन्ड C H CH3। जब आप लिक्विड अमोनिया करोगे तो कौन सी एल्कीन बनेगी बताओ? ट्रांस ट्रांस एल्कीन। जब आप D2 इन प्रेजेंस ऑफ लिनलार्ड कैटलिस्ट करोगे तब कौन सी बनेगी? जब आप किसका एडिशन होगा बताओ? डी ड्यूटी। का ठीक हो जाए। ड्यूटी। वो भी कैसा? सिन एडिशन होगा। कैसा होगा? सिन। कैसा होगा? सिन एडिशन। यहाँ पे क्या होगा बोलो? ट्रांस एडिशन होगा। ट्रांस किसका? ड्यूटी। क्लियर? अच्छा चलो कुछ नहीं। सर ये तीसरा वाला भी सेम ही होगा क्या उसकी तरह जो H2 वाला था? कौन सा वाला H2 वाला था? सर पहला वाला था। सही तो बना है। D2 एडिशन में समझ में नहीं आया तुम क्या पूछ रहे हो बेटा? सर मतलब H2 in presence of Lindblad catalyst हो या D2 in presence of हाँ वो Lindblad सेम ही है। catalyst हो? हाँ वो हाँ ड्यूटीरियम का एडिशन हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। सर एक मिनट पीछे कर दीजिए वो देखना। हो गया सर। अब देखो, अब देख लेते हैं यहाँ पे। H D C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 H H मिथाइल। अब इसकी रिएक्शन यदि हम H2 इन प्रेजेंस ऑफ लिनलार्ड कैटलिस्ट कराएं तब क्या होगा बताओ? है ना? D2 इन प्रेजेंस ऑफ लिनलार्ड कैटलिस्ट कराएं तब क्या होगा? कितने लोग जुड़े हुए हैं अभी इस ग्रुप में? 18। अखिला आइए। Na in presence of liquid ND3 इसी का। Yes, sir. और यहाँ पे करो Na in presence of liquid अमोनिया। बताओ क्या बनेगी? सर एक बार पीछे वाली दिखा दीजिए। सर वो लिक्विड, सर वो लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड। ND3 है। ओके सर। सर इस वाले में H के बगल में क्या है स्ट्रक्चर में? कहाँ पे? सर वो जो H के बगल में ये वेज। यस सर। ड्यूटीरियम। ओके सर। बताओ बेटा एक बात ध्यान रखो। अच्छा तुम लोग कितनी बुक लगा रहे हो एक बार में? कितनी बुक लगाते हो केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक की? सर एक ही लगाते हैं। एक ही लगाते हैं सर। अच्छा और फिजिकल की?
सर एक। अच्छा, और इनऑर्गेनिक की? उसके लिए तो एमटीजी काफी है और एनसीईआरटी। फिजिक्स में? सर एक। तो फिर सिलेक्शन होने के चांसेस हैं तुम्हारे। अब तुम पूछोगे क्यों सर ऐसा क्यों बोला आप? यस सर। क्योंकि बच्चे एक बार में 10-10 बुक लगाते हैं, पढ़ते रहते हैं, एक बुक पढ़ते नहीं है अच्छे से। सिलेक्शन जितनी बुक लगाओगे ज़्यादा, जैसे मान लो अब एक बुक पहले अच्छे से हो जाए तब दूसरी बुक लगाओ। लोग क्या बोलते हैं, एक ही बार में 10 बुक लगाते हैं। 4 क्वेश्चन इस बुक से किए, 4 क्वेश्चन उस बुक से किए, 4 क्वेश्चन उस बुक से किए, खत्म। सर लेकिन जो भाविक वंशल था जिसकी सेकंड एम्स में फर्स्ट रैंक आई थी, उसने तो इंटरव्यू में ये कहा था कि मुझे जहाँ से भी क्वेश्चन मिलते थे मैं वो कर देता था। पता मैं है, कोई हाँ, उसका रीजन पता है, भाव्य बंसल तुम बोल रहे हो, उसकी एम्स में फर्स्ट रैंक थी। उससे ये भी तो पूछ लेते थोड़ा, उसने इंटरव्यू में बोला, तुमने उसने ये किस तरीके से बोला, ये चीज नहीं सोचा आपने। उसने ये बोला कि पहले उसका मतलब ये था एक बुक पहले लगाओ, उसको हमने अच्छे से की, उसके बाद फिर हमें कहीं से भी क्वेश्चन मिलते तब हम करते थे दूसरे क्वेश्चन। सर नहीं सर, वो ये कहता था मुझे जहाँ से भी मिल जाते थे जैसे भी तो मैं बेटा वो अब करता था। देखो बेटा, वो अब पता नहीं उसने कैसे बोल दिया, मुझे तो नहीं लगता उसका मुझे इस तरीके से इंटरव्यू नहीं लगा था, है ना। अब तुमने किस तरीके से समझा, हरा बंदा अलग अलग तरीके से बोलता है ना। तुम क्या समझ रहे हो, सामने वाला क्या समझ रहा है उसको। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उस बात को समझो ना। पहले एक बुक करो, उसके बाद 10 बुक करो। एक करो, फिर दूसरी बुक उठाओ, फिर तीसरी बुक उठाओ, फिर चौथी बुक उठाओ, फिर पांचवी बुक उठाओ, फिर छठवीं बुक उठाओ। ऐसे क्वेश्चन की वैरायटी तुम्हें बहुत जगह से मिलेगी। कैसे मिलेगी? जैसे मान लो तुम्हारा कृष्णा का किसी डाउट हुआ, वो तुमसे पहले पूछेगा, या तुमसे भी नहीं हुआ तो तुम फिर मेरे पास आओगे। मान लो कोई टेस्ट पेपर मैंने कोई किसी और बुक का दिया, तो तुम्हें एक वैरायटी से ज्यादा तो क्वेश्चन मिल ही रहे हैं। मॉड्यूल है ही तुम्हारे पास। सर पहले मॉड्यूल करें या पहले बुक करें? पहले मॉड्यूल कर लो भाई साहब, मॉड्यूल में ही बहुत ज्यादा है। हम तो पहले बुक कर रहे थे। कर लो जो अच्छा लगे, पहले वो कर लो। अभी तुम कर लो कुछ भी। तो मैं अभी हम लेते हैं थोड़ा, मेरा ये खत्म हो जाए, मैं डिस्कस करूंगा। मैं भी तुमसे बात नहीं कर पा रहा हूँ ज़्यादा ना, क्योंकि सिलेबस बचा हुआ है। आगे बढ़े। यस सर। मिथाइल हाइड्रोजन डबल बॉन्ड सी एच एच, यहाँ पे ड्यूटीरियम। कैसा एडिशन होगा बताओ हाइड्रोजन का, बोलो। इस एडिशन इससे मतलब ही नहीं था, कंफ्यूजन था, कंफ्यूजन दिया हुआ था आपको। ठीक है, अब देखो मिथाइल ऐसे यहाँ पे कर लो, टी एच, किसका एडिशन हो जाएगा बताओ? एडिशन हो जाएगा, वो भी किसका? ड्यूटीरियम का। कर लोगे ना? यहाँ पे कैसा एडिशन हो जाएगा बताओ? यहाँ पे ड्यूटीरियम लिखते हैं, ट्रांस एडिशन। यहाँ भी कैसा एडिशन हो जाएगा? ट्रांस। कितना क्लियर? यस सर। चलो आगे बढ़ते तो मैं नोट डाउन सर एक कर मिनट रहा पीछे देना। हैं। मैं लिख दूं क्या, ये भी बना दूं प्रोडक्ट? बोल दो। यस सर। नहीं सर हो जाएगा। यहाँ पे क्या बनेगा बताओ? सर यहाँ पे ट्रांस किंग। तो इस तरीके से कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें क्वेश्चन करा दिए अच्छे। ठीक है ना, इतना आसान क्वेश्चन आता है नीट में, इतना आसान क्वेश्चन आया था, आप उठा के देखोगे। शायद वो पहला वाला क्वेश्चन था ना, प्रोपाइन वो ब्यूटाइन वाला, ब्यूट-2-एन वाला, वही क्वेश्चन शायद नीट में आया था। बहुत आसान क्वेश्चन आया था। ये तो मैंने इसलिए बता दिया भाई, आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अब देखो, अब हम देखते हैं यहाँ पे एक मिनट सर, वो नोट डाउन करना था।
कर लिया सर। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्कीन की प्रॉपर्टी। कौन सी? एल्कीन की प्रॉपर्टी, है ना। जैसे एल्कीन की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम यहाँ पे हेलोजनेशन ऑफ एल्कीन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हेलोजनेशन ऑफ एल्कीन की बात कर लेते हैं। तो देखो हेलोजनेशन ऑफ एल्कीन बोले, है ना। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, जब आप एल्कीन की रिएक्शन, ध्यान से देखना, एल्कीन की रिएक्शन X2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कराएंगे, हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 बना कराएंगे तो कौन सा एल्कीन मिलेगा आपको? सॉरी एल्काइल बिस्नल बिस्नल डाइहैलाइड मिलेगा। क्या मिलेगा? बिस्नल डाइहैलाइड मिलेगा। सर बिस्नल डाइहाइड कैसे सर? ये दोनों देखो रेगुलर हेलोजन लगे ना, इसको क्या बोलेंगे बोलो? सर डाइहाइड। बिस्नल डाइहैलाइड, डाइहैलाइड। सर ये किसके प्रेजेंस में किया है? X2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। सर ये X2 यहाँ पर क्या है? हेलोजन। यस सर, क्योंकि X देखो यहाँ पे, जब हम यहाँ पे क्या होता है फर्स्ट स्टेप में, जो X होता है X2 अटैक करता है। आपको पता है ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, इस पे कौन अटैक कर देगा? पाई इलेक्ट्रॉन अटैक कर देगा। तो क्या बनेगा? देखो यही स्टेप क्या होता है? स्लो होता है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ध्यान से देखना यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि ये रिएक्शन समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये मान लो ये, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब क्या बनेगा यहाँ पे? बनता है साइक्लिक हेलोनियम आयन। क्या बनेगा यहाँ पे? साइक्लिक हेलोनियम आयन। अब क्या होता है, इस साइक्लिक हेलोनियम आयन पे कौन अटैक करता है? देखो X माइनस अटैक करता है, जो बचा हुआ है। तो ये किसमें ब्रेक हुआ था? एक ब्रेक हुआ X माइनस, एक हुआ X प्लस और एक X माइनस। तो X प्लस ने तो बॉन्ड बना लिया, अब X माइनस अटैक करेगा, अभी तो कहीं भी कर देगा अटैक, ठीक है ना। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या बना? जैसे अटैक किया तो ये बना आपका हेलोजन बन गया, बिस्नल डाइहैलाइड बन गया, या फिर डाइहैलाइड बनाने का मेथड है, ठीक है। कितना क्लियर? यहाँ पे जो एडिशन हुआ है हेलोजन का, वो एडिशन हुआ एंटी एडिशन। कैसा एंटी एडिशन? मतलब समझ लो, जैसे एंटी एलिमिनेशन होता है वैसे एंटी क्या होता है? एडिशन होता है, मतलब जस्ट अपोजिट। या फिर इसी को बोलते हैं अपन ट्रांस एडिशन। क्या बोलते हैं? ट्रांस एडिशन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, अब आप अभी तो चलो सिमेट्रिकल था केस, तो हमने बोल दिया X माइनस कहीं भी अटैक करा दिया, लेकिन याद रखना X माइनस अटैक वहां पे करेगा, X माइनस अटैक at that carbon which has more stable कार्बोकटाइन कैरेक्टर। मोर स्टेबल क्या? कार्बोकटाइन कैरेक्टर समझ रहे हो? मोर स्टेबल कार्बोकटाइन कैरेक्टर मतलब यहाँ पे सिर्फ कार्बोकटाइन बनेगा नहीं, क्या आएगा? उसका कैरेक्टर है। कैरेक्टर कैसे आया? जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो उस पर क्या आ रहा हुआ? बताओ हल्का सा, क्या आया हुआ? पॉजिटिव चार्ज, है ना। अच्छा तो इस पे अटैक कर दिया। एक बार X माइनस अटैक उस कार्बन पे करेगा जहां पे क्या होगा? मोर स्टेबल कार्बोकटाइन कैरेक्टर होगा। इस जब देखो, जब कार्बोकटाइन कैरेक्टर आता है उस कार्बोकटाइन को बोलते हैं नॉन क्लासिकल। क्या बोलते हैं? नॉन क्लासिकल। जनरली क्या बोलते हैं उसको? नॉन क्लासिकल, ठीक है। अच्छा इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जब इंटरमीडिएट कुछ बन नहीं रहा है तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट तो होगा, नो रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। कार्बोकटाइन कैरेक्टर आ रहा है, ध्यान रखना, कार्बोकटाइन नहीं बन रहा, कार्बोकटाइन कैरेक्टर आ रहा है ना। अच्छा ठीक है, इतना क्लियर है तो बता दो मुझे, बताओ। सर पहला स्टेप भी क्लियर नहीं हुआ। ये सर पहला स्टेप बता दो एक बार। तो क्या हुआ? ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस तरीके से मैं समझा देता हूँ। इस पे क्या है? X प्लस, इस पे क्या है बोलो? X माइनस। तो अब इस तरीके से आप देख सकते हो, इस पे किसने अटैक किया? X प्लस ने अटैक किया, तो क्या बन गया? ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा यहाँ पे, तो क्या बना लिया? सर डबल बॉन्ड कैसे आया ये? कहाँ डबल बॉन्ड? सर C डबल बॉन्ड C। सी डबल बॉन्ड सी कहाँ? ये तो है, था ना, पहले से ही था ना, एल्कीन की प्रॉपर्टी है ना। अच्छा सर। वो तो एल्कीन तो लेंगे ना, एल्कीन की रिएक्शन करा रहे हैं हम यहाँ पे, यस सर। ठीक है।
इतना क्लियर? सर ये एंटी एडिशन, हाँ एंटी एडिशन होता है। सर मीनिंग बता दीजिए उसका। जस्ट अपोजिट कर, अपोजिट प्लेन में होंगे, अपोजिट प्लेन में एडिशन होगा इनका। जैसे मान लो, है ना, अभी आप समझ जाओगे अपोजिट प्लेन में होगा। जैसे मान लो अपन ने CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसका कराओ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कराओगे, तो कैसे एडिशन हो जाएगा? CH2 Cl CH2 Cl। अभी तो आपने ऐसे एडिशन कर दो, आप अब आप कहते सर आप ऐसे एडिशन कर देते हैं एंटी। तो जो आपको पता है सिंगल बॉन्ड के अबाउट क्या होता है? फ्री रोटेशन होता है। क्या होता है? फ्री रोटेशन, याद है ना? बताया था मैंने, यस है ना? अच्छा यह देखो, जैसे मान लो मैंने ये रिंग ले ली, अब मैं इसकी मैं रिएक्शन कराऊं Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो क्या बनेगा बताओ? सर एक डबल बॉन्ड टूट जाएगा और एंटी होगा, एंटी एडिशन होगा HCl, और इसकी मिरर इमेज भी बनेगी। अभी मत करो, मिरर इमेज मत करो अभी, तो मैं अभी क्लियर नहीं होगा इस तरीके से देखो, क्योंकि अभी तुमने क्या नहीं पढ़ी है, अभी तुमने स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है। बोलो क्लियर इतना? सर पीछे का नोट करना है। वो तो मैं नोट करा रहा हूं। नीचे वाला एग्जांपल समझ गया। बेटा एंटी, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, दोनों जो हेलोजन का एडिशन हुआ है वो कैसे हुआ है? एक तो इस प्लेन में गया है, एक हेलोजन कहाँ गया है? एक इस प्लेन में गया है। एक मिनट रुकना, अब क्लियर हुआ कुछ? सर ये कायरल कंपाउंड नहीं है ना? ये कायरल है वैसे, क्योंकि जो इसकी मिरर इमेज बनेगी वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी। सर ऊपर वाले में वो लिखो। सर साइक्लिक हेलोनिमाइन कैसे हुआ? बेटा नाम है उसका, उसको बोलते हैं साइक्लिक। ये क्या है? हेलोजन लिखा है, इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोनियम आयन। इसको बोलते हैं हेलोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हेलोनियम आयन। जैसे मान लो Cl प्लस आ जाए, है ना, Cl प्लस आ जाए तो उसका नाम क्या होगा बताओ? क्लोरोनियम आयन। क्लोरोनियम आयन। सर इसको साइक्लिक क्यों बोला वैसे? मतलब ये जो है घूमता है कितने मेंबर की रिंग है? कितने मेंबर की रिंग बनना? सर 3 मेंबर की। कैसी रिंग है? क्लोज्ड है या ओपन? क्लोज रिंग है। क्या बोलेंगे इसको? साइक्लिक बोलेंगे या एसाइक्लिक बोलेंगे? सर तो ये जो X प्लस है ये दोनों के साथ मतलब बना रहा है? हाँ दोनों एक पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, देखो ब्रेक हो गया पाई इलेक्ट्रॉन, ने बॉन्ड बना दिया। सर ये साइक्लिक कैसे बना वो बता दो एक बार फिर दोबारा। बेटा वही तो बता रहा हूँ, देखो X प्लस था, पाई इलेक्ट्रॉन ने अटैक किया तो क्या मिल गया? देखो कितने मेंबर की रिंग, अभी ओपन थी अब कैसी हो गई? साइक्लिक मिल गया ना कंपाउंड, कैसा मिल गया? साइक्लिक। सर बॉन्ड तो किसी एक कार्बन के साथ ही बनता था, इसमें दो के साथ कैसे बन रहा इसमें है? क्या हुआ? अट्रैक्शन से बॉन्ड बन रहा है। CCl4 क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। यही बात कर रहा है यहाँ पे एज अ सॉल्वेंट। सर मतलब आधा पाई इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हो गया और शिफ्ट हो गया, अट्रैक्शन से बन रहा है बॉन्ड। ओके सर। सर एक बार पीछे कर दीजिए, इससे पिछला। सर ये वाला नहीं जहाँ क्वेश्चन दिया था। तुम लोगों की पता नहीं, मैं भी था 11th में, मुझे भी था ऐसा, लेकिन पता है ये सब इतना कुछ नहीं आता जो तुम पूछते हो ना। यहाँ से कुछ क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, उसका काम क्या है, रिएक्शन में क्या बन रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा आपसे। जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। सर ये फर्स्ट वाले एग्जांपल में जो दो प्रोडक्ट्स बनाए हैं इनमें डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सेम ही है। मैं तो बता रहा था, आप ऐसे भी बना दे तब भी सही था, एंटी एडिशन कराते हैं, क्योंकि आपको पता है ना सिंगल बॉन्ड के अबाउट क्या होता है? फ्री रोटेशन होता है। आप कोई भी एक बना हाँ लो। सर ठीक है।
मैं समझा रहा था। तो सर इसमें तो एंटी एडिशन ही होना चाहिए ना। तो एंटी एडिशन होगा, लेकिन मतलब रहेगा एंटी एडिशन का कुछ। जब No, सिंगल sir. बॉन्ड है ना, जब सिंगल मतलब बॉन्ड डबल बॉन्ड के अबाउट ही बोलने का मतलब है ना कि आंटी का। डबल बॉन्ड हो, आंटी नहीं बेटा, एंटी। हाँ सर, आंटी बोला था। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, बताओ इसका प्रोडक्ट। अब देखो मैं अब एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छा दे रहा हूँ, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कराएं तब क्या होगा, और यदि हम इसी की रिएक्शन ClBr इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कराएं तब क्या होगा। सर ऊपर वाले में तो वो बीच से डबल बॉन्ड टूट जाएगा और फिर Cl दोनों के साथ वो बना लेगा कम बॉन्ड, वो फिर एक और नीचे वाले में CH वाले के साथ Cl जुड़ेगा और CH2 वाले के साथ Br जुड़ जाएगा। ये समझ में आ गया तुम्हें, ये बहुत बड़ी बात है, ये चीज यही इंपॉर्टेंट है, बस यही चीज समझना, क्वेश्चन यहीं से बनता है, बच्चे गलती कर देते हैं। देखो यहाँ पे तो अभी आप कहीं भी Cl जोड़ दो, बात एक ही है, सिमेट्री है ना, लेकिन यहाँ पे अब आपको पता होना चाहिए Cl और Br में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, Cl, तो Cl माइनस बनेगा और Br प्लस बनेगा। यदि आप इसकी मैकरेंज लिखेंगे, आपसे पूछ सकता है इंटरमीडिएट क्या बनेगा, तो Br प्लस ने अटैक किया होगा तो क्या बना होगा, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बना होगा। इस बात को ध्यान रख लेना बच्चा पार्टी, क्या बना होगा, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। समझो, मैकरेंज लिखना सीखो। फिर Cl माइनस ने वहां पे अटैक किया हुआ जहां पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कैरेक्टर होगा, देख सकते हो यहाँ पे क्या बनेगा, बताओ, यही बनेगा। यस सर। यस सर। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज सीखना है। सर यहाँ पे हम सीधे नहीं कह सकते कि जो Cl नेगेटिव होगा वो वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन होंगे नहीं, कार्बन के ना पास। ना ना, नको नको। सर तो मार्कोनी यहाँ का रूल नहीं लग सकता मतलब यहाँ पे ना, सीधा। नो 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 बेटा, जो दोनों सेम है, हेलोजन है, जब मार्कोनिक लूप लगता है, जब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट में HCl HBr HI तब लगता है मार्कोनिक। सर तो यहाँ पे वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कैरेक्टर कौन सा है? कौन सा होता है, प्राइमरी या सेकेंडरी, तुम बताओ। सेकेंडरी होता है। हाँ, तो फिर कहाँ अटैक करेगा Cl माइनस। CH पे, ठीक है। बनाओ प्रोडक्ट यहाँ पे बनाओ Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, बनाओ बच्चा। ऊपर वाले में PHC C सिंगल बॉन्ड CH3 और फिर जो PH के साथ C होगा उसके साथ हमारा Cl लग जाएगा, लास्ट वाले का Cl लग जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, Cl Cl आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, PH CH, कहीं भी Br लगा दो, दोनों तरफ Br आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना। यस सर जो ऊपर हमने वो जो ब्रोमीन ऐड किया उसका कोई नाम बताया था ना, वो क्या था? साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। पूछ लेता बेटा इंटरमीडिएट क्या बनेगा। चलो एक क्वेश्चन और करा देते तुम्हें अच्छा सा। अच्छा, किसी को बताओ इसमें से कितनों को केमिस्ट्री का फैकल्टी बनना है, किसी को बनना है, या फिजिक्स का फैकल्टी या बायो का फैकल्टी बनना है। अब बोलोगे नहीं हाँ या ना, सर नोट डाउन करना है कुछ। नहीं बनना ना। नो सर। नहीं बनना ना, तो बस जितना टीचर बताया करे ना उतना कर लोगे ना बेटा, सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी हो, चाहे बायो का हो आपको, चाहे वो बॉटनी का हो, चाहे जियोलॉजी के सर हो, चाहे वो फिजिक्स के सर हो, कोई भी सर हो, उतना कर लिया करो। और जब तुम्हें लगे सर इसका बिल्कुल हमें रिसर्च चाहिए इस टॉपिक पे, आ जाओ, पेन इन हैंड बैठेंगे, आमने सामने बैठेंगे, रिसर्च करेंगे। बहुत सारी थीसिस पड़ी हुई है मेरे पास, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो हम बताएंगे कभी किसी दिन तुम्हें अपने, हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, हम किन चीजों पे सोच रहे हैं। आगे बढ़े।
बोलते भी नहीं हो यार, चुप्पी साध गए। यस सर। यहाँ तक बताओ, किसी को कोई डाउट Yes, यहाँ sir. तक तो? नो सर। नो, चलो हमें डाउट है। No, sir. किसी को डाउट नहीं है ना, पक्का? चलो बनाओ भाई प्रोडक्ट, फिर क्या है। CH3 CH Cl CH3, इसकी रिएक्शन हमने इसका करा दिया एल्कोहलिक QH, तो A बना। फिर हमने इसका करा दिया रिएक्शन ClBr इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो B बना। इसकी रिएक्शन हमने करा दी Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो C बना। और फर्दर हमने इसकी रिएक्शन करा दी जिंक डस्ट से, तो क्या बन गया, D बन गया। सर जो ए होगा वो तो प्रोपीन बन जाएगा, बिल्कुल सही है। और सर जो बी होगा वो बन जाएगा 2 क्लोरो 1 ब्रोमो प्रोपीन। वेरी गुड। Br CH2 यही बनेगा। और सर Cl लगेगा यहाँ पे, हाँ ठीक है, फिर और सर जो सी होगा वो बन जाएगा 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। ठीक है, फिर यहाँ पे जिंक डस्ट कराओगे तब क्या बनेगा? सर यहाँ से भी वही बनना चाहिए, प्रोपीन। सर यहाँ से कुछ नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? अभी आज हमने रिएक्शन पढ़ाई है, थोड़ी देर पहले ही रिएक्शन पढ़ाई है, सर प्रोपीन ही बनेगा। अभी हाल ही पढ़ाई है रिएक्शन। सर यहाँ पे जो 2 एक्स थे उसमें एक्स का एक एक्स Cl था, 2 एक्स H था। सर सेम प्लेन में है ना CL। तो उससे मतलब नहीं ना, जब तक आपको बेस डैश लाइक स्ट्रक्चर ना दिए हैं तब तक आप सेम प्लेन और एंटी अपोजिट प्लेन मत करना, जब तक आपको ऐसे प्रोडक्ट ना दिए हैं बना के, जब तक मत सोचना। और सर ये वेज लाइन वगैरह अगर सिंगल बॉन्ड के अबाउट भी दिए होंगे तब भी मैटर करेंगे ना? फिर तो मैटर करेंगे, हम्म। फिर तो मैटर करेंगे बच्चा। सर ये लाइन नहीं दे रखा होगा तो एंटी मानेंगे हम। हाँ एंटी, आप एंटी मानो। सर क्योंकि ये रोटेट तो हो ही सकता है। हाँ क्योंकि हमें पता नहीं है ना क्या हो रहा है। बस ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन, एक और एक रिएक्शन पढ़ाते हैं, इसी की एक जानी मानी इसकी सहेली है, एक रिएक्शन सेम टू सेम। ठीक है, जब हम एल्कीन की रिएक्शन, ध्यान से देखना, सेम रिएक्शन है, ClOH से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, इसको बोलते हैं अपन क्लोरोहाइड्रेन। क्या बोलते हैं? क्लोरोहाइड्रेन बोलते हैं, या इसका एक नाम और है हाइपोक्लोरस एसिड। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोक्लोरस एसिड, है ना? ठीक है, तो देखो क्या बनता है यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है RCHOH CH2Cl बनता है। अब कहोगे सर ये कैसे बना? तो देखो मैकेनिज्म देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ सेम मैकेनिज्म में, सेम कुछ नहीं, सेम यहाँ पे क्या हुआ, ClOH पे सबसे पहले अटैक करता है H प्लस आयन, जो क्या बनेगा ClOH2 प्लस। अच्छा ये था, क्लोरीन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? बोलो। ऑक्सीजन। तो इतना तो क्लियर हो, दिमाग में थोड़ा बहुत दिमाग में जा रहा होगा, ट्रिक मैं जो बताना चाह रहा हूँ ये निकलेगा तो क्या बनेगा Cl प्लस। तो अब कौन अटैक करेगा पहले बताओ, बोलो। पॉजिटिव। हाँ, अब मैकेनिज्म पूरी वैसे सेम वही हो जाएगी। Cl प्लस पे अटैक कराओगे तो क्या बनेगा, साइक्लिक क्लोरोनियम आयन बनेगा। अब इस पे क्या अटैक करा दें हम, बताओ? O माइनस। O माइनस या H2 का लोन पे कुछ भी लिख लो आप, यहाँ पे वहां पे अटैक करेगा जहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन करेक्टर आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा
क्लियर? और सर जो फिर एक एच बच जाएगा वो क्या करेगा? कहाँ एच बच गया? सर एक वो तो H प्लस तो H ही है ना, H प्लस तो वो बच ही रहा है ना, H प्लस वो तो सॉल्वेंट ही है ना, एसिडिक मीडियम तो ले ही रहा है ना। यस सर। क्या नाम है तुम्हारा? फिर आकाश। आकाश। आकाश तुमने पता बायो गलत ले लिया। पता तुम्हें क्या लेना चाहिए था? बताओ क्या लेना चाहिए था? सर मैथ्स। मैथ्स लेते तुम एडवांस करना मैथ्स भी जब, ले रखी है तो उससे मतलब नहीं होता ना, तो आप एडवांस भी दोगे। सर। मैथ्स में आईआईटी लेवल के पढ़ ही रहा हूँ। अच्छा, सर वो लिखना है। अरे एक रिएक्शन हमने शुरू में पढ़ाई थी, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, है ना? क्यों? सर कौन सी? अभी अभी जस्ट डिहाइड्रो हैलोजिनेशन पढ़ाई थी ना पहले, बिस्मल डाइहैलाइड। उसको यस सर। डिहैलोजिनेशन भी बोल सकते हैं। यस सर। सर क्या बोल सकते हैं? डिहैलोजिनेशन, हैलोजन काटना। सर हेलोजिनेशन तो उसे कहते हैं ना, एल्काइन जिसे बनता है। हाँ वही डिहैलोजिनेशन हुआ वो। या आप ऐसे बोल सकते हो रिएक्शन विद, उसको भी बोल सकते हो इस तरीके से, रिएक्शन विद बिस्मल डाई, उसकी इसकी बिस्मल डाइहैलाइड। सर हाइड्रो नहीं आएगा मतलब उधर? आप डिहैलोजिनेशन भी लिख सकते हो उसको, आप हाइड्रो मतलब वो भी सही है, क्योंकि आप जब उसकी रिएक्शन एल्कोहलिक क्यूएच से कराओगे ना, तो आप पहले स्टेप में क्या बनता है, बिस्मल डाइहैलाइड ही बनता है ना? फिर उसकी फिर से अपन जब अटैक कराते हैं, फिर वो क्या बनता है, एल्काइन बनता है। अभी मैं बताऊंगा जब आपको पढ़ाऊंगा कोई। चलो आगे बढ़े। सर लास्ट वाली स्लाइड दिखाना। सर लास्ट वाली स्लाइड दिखाना, यही तो है लास्ट वाला। इससे पहले। यस सर। ये आगे बढ़े। यस सर। देखो बनाओ प्रोडक्ट, ये भी कैसा एडिशन होगा बताओ, यदि बात करें ये भी कैसा एडिशन होगा बोलो? एंटी एंटी। एडिशन। अच्छा जैसे आपने ClOH दिया, आपको रिएक्शन में ब्रोमीन वाटर दे दिया जाएगा, बात समझना ध्यान से देखना है ना। तो यहाँ भी क्या हुआ, नो रीअरेंजमेंट, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो बनाओ प्रोडक्ट कुछ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ClOH in presence of H plus, PH CH डबल बॉन्ड CH2 ClOH in presence of H plus। बनाओ प्रोडक्ट। PH CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसकी रिएक्शन कराओ ClOH से, बनाओ प्रोडक्ट। पहले वाले में CH3 CH, उसके नीचे Cl CH2 OH। CH3 CH OH CH2 Cl, ये बनेगा ना? सर हाँ। X माइनस, यहाँ से आप इस तरीके से ट्रिक अपना सकते हैं। OH ऑक्सीजन क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, Cl क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ऐसे भी आप ट्रिक अपना सकते हैं। X माइनस अटैक एट दैट कार्बन विच हैव मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कैरेक्टर। यहाँ पे बताओ पीएच, बोलो। पीएच सीएच के नीचे ओएच, हाँ CH2 Cl। यहाँ पे बताओ, बोलो। पीएच CH OH और CH Cl CH। अब बताओ यहाँ तक किसी कोई डाउट तो बताओ। बोलो। सर इस वाले में OH
उस पे नहीं आ सकता था सर, CH3। नहीं। अच्छा, कार्बोकेटाइन करेक्टर ज्यादा स्टेबल कहाँ होगा, फिनाइल के साथ या सेकेंडरी कार्बोकेटाइन? बोलो। फिनाइल के साथ। यहाँ तक किसी डाउट इसका? अखिला? और फिनाइल के साथ ज्यादा अच्छा होगा कार्बोकेटाइन कैरेक्टर सीएच का। देवेश यार, पता है मतलब तुमने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पढ़ी थी और तुमने अच्छा पढ़ा होगा वहां पे। हाँ ठीक है सर, ठीक है। आगे बढ़े। यस सर। बोलो। सर वो जो सर इधर हम CH के साथ O थोड़ा जोड़ रहे हैं सर, हम इधर OH जोड़ रहे हैं सर, OH की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो CL से ज्यादा थोड़ा होगी, कम होनी चाहिए ना सर। वाह वाह, अरे मैं तो समझाने के लिए ट्रिक बता रहा था, वैसे तुम्हें करना तो मैकेनिज्म से ही होगा, लेकिन मैं ट्रिक बता रहा था, ऐसा मान मत ले, मैं ट्रिक बता रहा था क्वेश्चन सॉल्व करने की। लेकिन एक बात तो जानते हुए, कुछ फोन नाम का कुछ सुना होगा कभी जिंदगी में, सुना है? यस सर, फोंकल भी आ रहा है। यस हाँ, सर। तो क्लियर हो गया होगा शायद। यस सर। हो गया क्लियर? सर फ्लोरीन और नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से सर इसका क्या रिलेशन है ज्यादा होती है सर? बट सर वो सी वो तो OH है ना सर। तुम यार सिंपल, मैं तो ट्रिक सुनो, मैं तो तुम्हें ट्रिक बता रहा था। तुम एक काम करो, तुम मैकेनिज्म लिखो, मैंने मैकेनिज्म तुम्हें बताई है, उसी तरीके से तुम सॉल्व करो। वो तुम्हें ट्रिक बताया था भाई, ऑक्सीजन ऐसे समझ सकते हो, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हमने क्या देखा है कि मोर एक्स माइनस अटैक वहां पे करेगा जहां पे कौन वो है, बोलो, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन करेक्टर है। वो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ। तुम्हें मैकेनिज्म लिखना है तो मैकेनिज्म लिखो, वो तुम्हें ट्रिक बता रहा था, इस तरीके से आप देखोगे तो आपको आसानी पड़ेगी, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तब तक मैकेनिज्म लिखते रहोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, नेक्स्ट रिएक्शन की हेडिंग डालो आप। ओजोन लिसिस हेडिंग डालो, क्या डालो हेडिंग? ओजोन लिसिस। ठीक है, तो देखो ओजोलिसिस देखोगे, जनरली दो टाइप का ओजोलिसिस होता है। एक होता है रिडक्टिव ओजोलिसिस, समझ लेना यहाँ पे अच्छे से। ये कौन सा होता है? रिडक्टिव ओजोलिसिस। ठीक है, एक होता है ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस। क्या होता है? ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस। ठीक है, तो हम बात करें जैसे यहाँ पे, पहले बात करते हैं रिडक्टिव ओजोलिसिस की। तो बाहुबली की तलवार देखी है? बाहुबली मूवी किस किसने देखी है बताओ? यस सर। देखिए, तो बाहुबली की तलवार है ना। तो बस कुछ नहीं करना आपको, बाहुबली की तलवार ही उठानी है। रिडक्टिव ओजोलिसिस में क्या करना है, आपने जैसे मान लो ये बॉन्ड लिया, ये एल्कीन लिया, ध्यान से देखना क्या लिया, ये एल्कीन। ठीक है, अब क्या करो, इसकी हमने जब रिएक्शन कराएंगे O3 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 H2O जिंक के प्रेजेंस में। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप क्या उठाएं, बाहुबली की तलवार उठाएं और इसको यहां से कच्चा उड़ा दें सीधा, है ना, सीधा उड़ा दो इसको। उड़ा के क्या कर दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे दो। दे दोगे, देखो क्या मिलेगा आपको, RCH डबल बॉन्ड O प्लस R-CH डबल। समझना क्वेश्चन कैसे करना है, जैसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मैं मैकेनिज्म आपको लास्ट में बताऊंगा। सर हाँ
चलिए O3 CCl4 अलग और H2O in presence Zinc. of zinc अलग। अब अलग अलग ले लो, पहला दूसरा कर लो, ठीक है, लेकिन वो रिएजेंट साथ नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, अब जैसे मान लो मैं इस कंपाउंड को ले लो, हमें बनाना है इससे क्या बनाना है, ओजोलिसिस करा दिया हमने, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक ले रहा हूँ, मतलब आप समझ जाना मेरा लिखने का तरीका है, डिडक्टिव ओजोलिसिस करना। क्या करोगे आप, बाहुबली की तलवार उठाओगे और क्या करोगे, तलवार उठा के बताओ, इसको कच्चा उड़ा दो और क्या दे दो ब्रेक करके, बोलो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो क्या मिल जाएगा, देखो कितने मोल मिलेगा, ध्यान से देखते जाना। नेक्स्ट और देख लो, अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा, अब क्लियर होगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, क्या करना है बताओ, क्या करना है रिडक्टिव ओजोलिसिस में, बाहुबली की तलवार उठानी है, इसको उड़ा देना है और क्या दे देना उड़ा के, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देना, तो क्या बन जाएगा देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड प्लस, और क्या बनेगा बताओ, CH3 CH2 CH, बोलो भाई इतना क्लियर है कि नहीं। यस सर। सर Yes, एक sir. अगर डबल बॉन्ड आएंगे तो वो फिर हर डबल बॉन्ड ऐसे ही टूटेगा। हाँ हर डबल बॉन्ड ऐसे ही तोड़ना है तुम्हें, बस चाहे अभी मैं रिडक्टिव बताऊं, ऑक्सीडेटिव में भी ऐसे ही तोड़ना है, बस वहां पे थोड़ा एक कॉन्सेप्ट बढ़ जाता है। तो ऑक्सीजन हमें सर। तो CH पे लगेगा आखिरी वाले पे। हाँ आखिरी वाले पे लगेगा। CH3 ऐसे मान लो ये ले लें, डबल बॉन्ड C, एक तरीके से रुक लो, इस तरीके सर ये O3 in presence of zinc कैसे हो गया उधर, तो CCl4 अरे मैंने सुनते नहीं हो तुम लोग यार, जब मैं बताता हूँ तब तुम सुनते नहीं हो, मुझे लगता है दिमाग तुम्हारा कहीं होता है। हमने क्या बोला था, सर कोई इधर बता, सर उस तरफ भी समझ नहीं आया था, पर आप बता रहे थे तो बीच में बोला नहीं। हमने ये बोला था वहां पे कि लिखने का मैं लिखता हूँ ऐसे O3 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, या आपको किताब में लिखा मिल जाए तो आप इसको भी क्या मानना, ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस कर रहे हैं। ओजोन, ये ओजोन है ना, O3 क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं, ओजोन, इसलिए उसका नाम ओजोलिसिस पड़ा। ओजोन का स्ट्रक्चर जानते हो, डबल बॉन्ड हो, एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है। सर तो वैसे ओजोनोलिसिस के लिए CCl4 और जिंक या फिर वाटर के तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं ओजोन के साथ। नहीं नहीं, O3 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक लेते तो वही चारों हैं, ये पूरा रेजेंट है ओजोलिसिस का पूरा। अच्छा अरे हमारे लिखने का तरीका, मैं पूरा लिखना नहीं ये चाहता। सारी चीजें एक साथ लेनी है। हाँ एक साथ आई, और कभी कभी यदि लिखा भी ना मिले आपको, O3 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक भी लिखा मिले, तब भी आप क्या मानेंगे बताओ, ऑक्सीडेटिव। और यदि मान लो O3 इन प्रेजेंस ऑफ H2O मिलेगा, अब मैं बताऊंगा आगे, तब आप मानेंगे कि ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस। बात करेंगे अभी, बाद में बात करेंगे, पहले समझ लो अच्छे से, पहले एग्जाम्पल पहले समझ लो, बीच में टोको मत, नहीं तो फिर तुम लोगों को समझ नहीं आएगा, और तुम लोगों को समझ नहीं आएगा तो मुझे फिर क्या हो जाएगा बताओ, टेंशन, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आया। देखो O3 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, क्या करना आपने को बताओ, तलवार उठानी है और कैसे उड़ा देना, कच्चा सीधा उड़ाते चले जाओ, और क्या दे दो बॉन्ड ब्रेक करके, बोलो ऑक्सीजन। एक कीटोन मिले, इसको क्या बोलेंगे बताओ, कीटोन। एक क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड। ये तुम कार्बोनिल कंपाउंड में भी पढ़ोगे क्लास 12th में, एल्कीन की प्रॉपर्टी है ना, और एक कार्बोनिल कंपाउंड बनाने का मेथड है। और देखो ध्यान से देखना, जैसे मान लो मैं दोनों ले लूं कीटोन, RC डबल बॉन्ड C R, बस कुछ नहीं करो, बाहुबली की तलवार उठाओ, उड़ा दो इसको कच्चा सीधा, और क्या कर दो उड़ा के, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दे दो, क्या बन जाएगा देखो, RCR डबल बॉन्ड हो प्लस R डैश C R डैश डबल बॉन्ड। क्लियर, बोलो कितना क्लियर। सर एक चीज पूछनी है सर, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड एक की जगह दो हो जाए तो फिर क्या होगा? अभी होगा, अभी हम बात करेंगे, सब बात करेंगे 2 मिनट, ठीक है चलो। सर रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव में अंतर क्या है सर? अरे यार अभी मैं कौन सी पढ़ा रहा हूँ रिएक्शन, तुम्हें कौन सी पढ़ा रहा हूँ, मैं रिडक्टिव सीखो ना, अभी मैं ऑक्सीडेटिव भी बताऊंगा ना। ओके सर। देखो यहाँ पे बेटा, अब देखो यहाँ पे CH3 C CH3 डबल बॉन्ड
CH जल्दी से करो, जल्दी से बनाओ, उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। O3 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, जल्दी से उठाओ, कौन सी तलवार उठानी है बताओ, किसकी तलवार उठानी है? डबल बॉन्ड के बीच में काट देना। बाहुबली की तलवार उठाओ, ब्रेक कर दो और ऑक्सीजन दे दो, क्या बन जाएगा यहाँ पे? CH3 CH3 डबल बॉन्ड O, CH3 CH डबल। बोलना पड़ेगा भाई, क्लियर है या नहीं अभी तक, ये बताओ पहले। आगे देखो, और देखो क्वेश्चन, जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक क्वेश्चन कराऊंगा। अब देखो रिएक्शन होती जा रही है ज्यादा, इसलिए भाई डेली के डेली पढ़ते जाना। जैसे मान लो अब इसका मैं ओजोलिसिस कराना है, क्या कराना है इसका? रिडक्टिव ओजोलिसिस। याद रखना पहचान यही है, जब जिंक दिया जाएगा तभी मानना रिडक्टिव ओजोलिसिस है, जिंक नहीं दिया गया तो रिडक्टिव ओजोलिसिस नहीं होगा। यही पहचान है रिडक्टिव ओजोलिसिस की, जिंक। बताऊंगा जिंक क्यों यूज करते हैं, ये भी बताऊंगा जब मैकेनिज्म बताऊंगा इसकी मैं, तब आपको जिंक भी बताऊंगा क्यों यूज करते हैं। तो देखो क्या करना है, बाहुबली की तलवार उठाना है, उड़ा देना है, क्या मिलेगा बोलो? और ऑक्सीजन 2 प्रोपेनॉल। 2 प्रोपेनॉल, कितने मोल? 2 मोल्स। अच्छा अब चलो थोड़ा और बढ़ते हैं, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन थोड़े करते हैं। एक बार पिछला वाला क्वेश्चन नोट कर लो पहले, अभी मैं रिडक्टिव ओजोलिसिस ही पढ़ा रहा हूं, ऑक्सीडेटिव पढ़ाई नहीं रहा हूं। रिडक्टिव की अच्छे से प्रैक्टिस करें सर, इसके अगला वाला पेज लो। सर वैसे से रिडक्टिव बोलते क्यों हैं? बता देंगे बेटा, क्योंकि वो फर्दर क्या होता है एक्चुअली, जो नेसेंट ऑक्सीजन बचता है ना वो फर्दर रिएक्ट नहीं करता है, वो जिंक से रिएक्शन कर लेता है, क्योंकि इसका फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाता है। जैसे एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, लेकिन जिंक उसका ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन बच जाता है उससे वो रिएक्ट कर लेता है, तो वो जिंक ऑक्साइड बना देता है। बताएंगे अभी हम आगे। ओके सर। तो जिंक का क्या हो जाता है, वहाँ पे जिंक रिएक्शन कर लेता है, तो इसलिए नहीं होता। मैं जब इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा तब क्लियर हो जाएगा आपको। रिडक्टिव, पहले मैं रिडक्टिव पढ़ा दूं, ऑक्सीडेटिव पढ़ा दूं, उसके बाद मैं मैकेनिज्म बताऊंगा, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हो गया सर। चलो अब तैयार हो क्वेश्चन करने के लिए, बोलो। यस सर। तो फिर हो जाओ रेडी, करो क्वेश्चन पहला। चलो थोड़े से क्वेश्चन, अब ये मत कहना सर हमें तो क्वेश्चन देते हो तो टफ देते हो, ये क्वेश्चन करके दिखाओ, ये करके दिखाओ मुझको, ये करके दिखाओ मुझको। चलो 2 करो पहले, कैसे करें? हो गए? पहले वाले में 2 एडजेसेंट डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा। क्या करना है बताओ? बाहुबली की तलवार उठानी है और क्या करना है, इसको उड़ा देना है, बस। क्या हो जाएगा? और उड़ा के क्या दे देना? ऑक्सीजन। क्या मिल जाएगा देखो यहाँ पे, डबल बॉन्ड हो, इस तरीके से भी लिख सकते हो डबल बॉन्ड, या कुछ लोगों ने इस तरीके से भी लिखा होगा, CH डबल बॉन्ड हो भी लिख सकते हो। क्लियर है? ऐसी सेम चीज यहाँ पे क्या करो, उड़ा दो बाहुबली की तलवार से, ऑक्सीजन दे दो, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH। क्लियर? नीचे वाला क्वेश्चन क्लियर नहीं है बेटा, बस आप बॉन्ड ब्रेक करोगे, ऑक्सीजन दिया तो ये क्या हो गया, एल्डिहाइड बन गया, ऊपर क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। आपको पता है ना ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है? आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा, कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है बोलो? चलो छोड़ो, इतना क्लियर? बता दो भाई क्लियर है या नहीं, यस यस नहीं, ऐसे क्लियर है सर। जोश के साथ बोला को, हाँ यस सर, हाउ द जोश, बिल्कुल होना चाहिए हाई।
तुम लोग डाउन हो जाते हो। अभी क्लियर नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्लियर अब होना चाहिए। चलो बनाओ भाई प्रोडक्ट। कैसे क्लियर नहीं हुआ हम भी देख लें। बनाओ प्रोडक्ट। बनाओ। बनाओ। कुछ नहीं करना, बस बाहुबली की तलवार उठानी है। बॉन्ड जहां डबल बॉन्ड है जितने, वहां बस क्या करो, तलवार उठाओ, उड़ा दो, और क्या करो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे दो। तो देखो क्या बनेगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड हो, बन गए। डबल बॉन्ड हो हो। गए। यहाँ पे क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेक करो, क्या दे दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे दो। यहाँ भी बॉन्ड ब्रेक करके क्या दे दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे दो। क्या बन जाएगा देखो, CH डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी क्या आ जाएगा बोलो, CH CH। डबल कितने मोल मिलेगा ये, 2 मोल। क्लियर है यहाँ पे। बताओ इस, बताओ यहाँ तक किसको समझ नहीं आया ऑक्सीजन इरिडक्टिव होने से, जल्दी से बताओ भाई। नहीं आया अभी भी, क्लियर है सर। तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो। मैं क्वेश्चन देता रहूंगा जब तक तुम क्लियर नहीं बोलोगे सर एकदम क्लियर है, तब तक क्वेश्चन देता रहूंगा। बताओ, बनाओ। क्या होगा बताओ, हो गया। बॉन्ड ब्रेक करो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे दो, तो क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड हो, CH डबल बॉन्ड हो। एक क्या मिल जाएगा तुम्हें बोलो, CH2 डबल बॉन्ड ओ, ये 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। 2 मोल मिल जाएंगे। अब क्लियर है सभी को, तो बताओ यस सर। किसी का Yes, वो sir. CH2 डबल बॉन्ड होके Yes. 2 मॉलिक्यूल क्यों मिलेंगे? बेटा, एक मॉलिक्यूल ऊपर वाले से मिलेगा, एक मॉलिक्यूल नीचे वाले से मिलेगा, तो कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे बेटा। सर तो फिर वैसे हम CH डबल बॉन्ड होके हमने 2 लगा सकते हैं। चलो तुम, अच्छा तुम्हें ऐसे नहीं लिखना था, तुम ऐसे लिख लेते भाई। तुम्हें लिखना है, तुम्हें 2 बार करना है, तो 2 बार लिख लो, CH2 डबल बॉन्ड हो, CH2 डबल बॉन्ड हो। तो कितने मॉलिक्यूल हो गए बेटा ये, एक और एक कितने हो गए, तो हो गया। हाँ तो 2 ही तो लिख दिया हमने, एक साथ लिख दिए। क्लियर। यस सर। और बताओ, और भी क्वेश्चन। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले बता दो सभी लोग एक साथ। क्लियर हो गया सर। क्लियर है सर। यस सर क्लियर है। नहीं तो तुम कहो तो मैं क्वेश्चन देता रहूंगा, रुकूंगा नहीं जब तक। ऐसी जोश के साथ बोला करो हाँ क्लियर है। एक क्वेश्चन तो मैं होमवर्क में दे देता है, ठीक है, दे दें, अच्छा सा नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा। चलो बेंजीन ले लिया, बेंजीन का हमने ओजोलिसिस करा दिया जिंक के वजह, बताना क्या बनेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अब हम अपन ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस देख ले बच्चा। यस सर। देखो अभी टाइम बचा है अपने पास, अरे सर 3 मिनट है। चलो अब बाद में ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस सर करेंगे। तो एक दो क्वेश्चन और लिख लेते हैं उसके। इसी क्वेश्चन, एक सुनो, एक चीज में एक अनाउंसमेंट करने वाला था, कुछ पूछने वाला था। एक मेंटी खेले तुम्हारे साथ, मेंटी खेलना तुम लोगों को, यस सर। कौन कौन राजी है, सभी लोग आओगे मेंटी में, तो मैं खेलूं, तो मैं कराऊंगा एक मेंटी। मतलब सर, क्लास तो होगी, क्लास होगी, क्लास के बाद मेंटी होगा। सर कितने बजे? वो हम आपको टाइमिंग भेज दी जाएगी पहले से, इसी वीक में होगा। लेकिन इसमें मतलब ये मान लो कंपटीशन बहुत होगा भाई, जो लोग टॉप करेगा ना, जो टॉप 3 होंगे उनको सरप्राइज है बहुत बड़ा। बताओ भाई, क्या इरादा है तुम लोगों का। सर कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे सर? सिर्फ IUPAC, आइसोमेरिज्म और GOC जो मैंने पढ़ाया है तुम्हें। यस सर ले लीजिए। ले लीजिए सर। यस पक्का? सर। हाँ। यस वो भी सर। 40 ऐसा रहेगा मेंटी का, जो हम सिस्टम रख रहे हैं, 45 क्वेश्चन इन 45 मिनट। सर लेकिन ये सर 9:30 बजे के बाद रखना सर। रात को 9:30 बजे के बाद।
यस सर। वाह, क्यों? सर क्लास होती है जब तक। ये तो दिन में होगा बेटा, दिन में होगा, 3 या 4:30 बजे से होगा, कुछ ऐसी कुछ होगा, देखते हैं टाइमिंग क्या नो नहीं। सर, ये टाइमिंग सर स्कूल में रहते हैं वो। हाँ सर तो लेकिन इसलिए 4 बजे तो क्लास होती है ना। देखते हैं अभी क्या, वो कुछ ना कुछ उस दिन प्लान किया जाएगा ना। हम्म, तुम्हारा अभी कुछ ना कुछ हो जाएगा, उसका हम करते हैं, कुछ नहीं हम ऐसे नहीं। 2 क्लास होती ना तुम्हारी? यस सर। हाँ, वो हो जाएगा। बताओ यहाँ पे, बताओ क्या बनेगा इसका जब तुम करोगे। तो याद रखना, नाक मत करना, टॉप में आना है पूरा, और ये नहीं कि 2-4 बच्चे आए, नहीं पूरे आना। तो इसमें कंपटीशन मॉलिक्यूल्स ऑफ CS3 CHO बन जाएंगे। कितने मिलेंगे? 3 मॉलिक्यूल। बस क्या करना है आपको, बाहुबली की तलवार उठानी है, क्या करते जाना है। तो कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे? TH डबल बॉन्ड। इसका नाम पता क्या होता है कॉमन नेम? गिलाई ऑक्जल बोलते। क्या बोलते हैं इसको? गिलाई ऑक्जल। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। सर ये हाँ बोलो बेटा, है ना, बोलो बेटा। ब्यूटेन लिया, सर 3 बनेंगे ना? हाँ 3 बनेंगे। ब्यूटेन मत लो, ये ले लो, CH2 CH Br। इसका हमने क्या करा दिया, एल्कोहलिक QH करा दिया, ये बना। फिर हमने इसका क्या करा दिया, ओजोलिसिस करा दिया, ये होमवर्क में है, तो B बना, ठीक है। फिर हम इसका क्या करा दिया, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 करा दिया, C बना। और क्या देते हैं, एक क्वेश्चन और लिखो, CH3 CH OH CH3। इसका हमने कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन कराया, तो A बना। फिर से हमने इसका करा दिया, ओजोलिसिस करा दिया, तो B बना। इसका हमने ClBr करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो क्या बन गया, C बन गया। इसी का हमने करा दिया ClOH इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो D बन गया। लिख लो क्वेश्चन में। अभी नहीं बताने। नहीं, होमवर्क में। ओके सर। कि जो एल्किन हो गया, एल्किन एक खत्म हो हो भी गया। हाँ, एल्किन होने वाला है खत्म तुम्हारा, ठीक है। मतलब एल्किन के चैप्टर खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में एल्किन खत्म हो जाएगा और अपन एल्काइन स्टार्ट करेंगे, एल्काइन। ये मैक्सिमम 2 क्लास या 3 क्लास में हाइड्रोकार्बन खत्म चैप्टर, 3 क्लास में मैक्सिमम। और बताओ, हो जाएगा, कर लोगे? यस सर। और क्वेश्चन देते हैं, यस सर। चलो और लिख लो। सर उसके लिए ऐसे नहीं बोला था मैंने, तो दे दीजिए सर। हाँ, मतलब कृष्णा को तो अब मन ही नहीं करता पढ़ने का, अब बोलता सर काय को जबरदस्ती पढ़ा रहे हो, हैं? क्यों कृष्णा? नो सर। नहीं, हम देख रहे हैं तुम्हारा 2-4 दिन से तुम्हारा मन लग नहीं रहा है पढ़ने में। क्यों नहीं लग रहा कृष्णा, बताओ, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है तो मैंने पूछ लिया भाई, शायद कुछ प्रॉब्लम हो। सर पिछला रिवाइज करा था ना, एकदम स्टार्टिंग से रिवाइज करना पड़ा, इसी वजह से। तो तुम्हें करना ही पड़ेगा रिवाइज। एक क्लास मिस की, तुमने ऑर्गेनिक का समझना बंद। यही तो फंडा है ऑर्गेनिक का, ये फिजिकल नहीं है ना, ये फिजिकल नहीं है कि हर एक चैप्टर इंटरलिंक नहीं है ज्यादा, तो समझ में आ जाएगा। सर ये नए टॉपिक तो समझ आ रहे हैं जिसमें रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है। हाँ तो वो आएंगे ना, मुझे भी पता है ना, वो आएंगे। ठीक है, इतने क्वेश्चन काफी है। यस फिर अपन मिलते हैं अपन सर कब? पीछे वाले स्लाइड कर देना। और किसी कुछ पूछना हो तो पूछ लो यहाँ पे। सर पीछे वाला स्लाइड। किसी को कुछ पूछना है? सर हाँ सर, वो हाँ सर, ऑयल क्लोराइड क्या होता है?
पूछ रहे हो? सर ऑयल क्लोराइड क्या होता है? ये शायद तुम्हारा एल्कीन का क्या आंसर दे रहा है? ऑप्शन बोलो तुम। सर वो सर ने नोमेनक्लेचर में ऑयल क्लोराइड दे दिया था सर, तो इसीलिए पूछा। जो कार्बन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड होता है इसका ना, देखना पड़ेगा मुझे। ऑयल क्लोराइड नहीं दिया वो, और कुछ लिखा हुआ ना। क्या पूछा था उन्होंने? क्वेश्चन बोलो मुझे, पूरा क्वेश्चन बोलो। सर CH3 हाँ CH2 हाँ CH, हाँ। सर फिर CH पे ऊपर OCH3 लगा हुआ है सर, उसके बाद CH के आगे CH2। मुझे यार क्वेश्चन भेज देना तब मैं बता पाऊंगा उस पर। इधर तो आ गया मुझे समझ। क्वेश्चन व्हाट्सएप उस पे कर देना टेलीग्राम पे, ठीक है? देख लूंगा। और कुछ पूछा हुआ तो ऑयल क्लोराइड पूछ सर वो नोमेनक्लेचर लिखना था सर, मैं नाम बता देता हूँ। तो तुम ऑयल क्लोराइड क्यों बोल रहे हो? सर मतलब ऑयल क्लोराइड भी उसमें यूज हुआ था हाँ तो ना। ऑयल क्लोराइड बोले तो कार्बन Cl बॉन्ड होगा तभी तो होगा ऑयल क्लोराइड। तो पता है ऑयल में तो एक चीज ध्यान रखना है, C1 से, अभी मैं आगे बताऊंगा, C1 से C4 तक सारे जो कार्बन होते हैं वो सारे गैसेस होते हैं, और C4 से C16 तक सारे कार्बन होते हैं वो लिक्विड होते हैं। C16 के ऊपर वाले जितने भी कार्बन होते हैं वो सब कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। ओके सर। तो मुझे भेज सर वो C डबल बॉन्ड हो Cl था। हाँ तो मैं बता तो रहा हूँ, तो मुझे आप एक बार भेज देना। उसने ऑयल नहीं और कुछ पूछा होगा तो मुझे भेज देना क्वेश्चन क्या है। यस सर, मैंने तो क्लोरो लिख दिया था जैसे हमने किया था, हम्म। पर वो गलत हो गया सर पूरा। और बताओ किसी कुछ पूछना है? चलो फिर ठीक है, फिर गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग है सर। ना? थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। गुड इवनिंग सर।